आज आपको सुनने में तो कुछ अजीब सा लगेगा, बड़ा आश्चर्य होगा कि जब भगवान अपने भक्तों को हाथ पकड़ करके मौत के मुंह से निकाल करके छोड़ देते हैं बाहर सुरक्षित स्थान पर। जी हाँ, इसका दास आज प्रमाण के साथ, मैं प्रूफ के साथ कैसे परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कैसे उन्हें बचाते हैं। आओ संत महात्माओं, जो बीती हुई घटनाएं हैं, जो सात्विक सच्ची घटनाएं हैं जो कि घट चुकी हैं, आज दास मैं प्रूफ के साथ आज से आपका विश्वास 100% भगवान के प्रति बढ़ जाएगा, ईश्वर के प्रति बढ़ जाएगा। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर देखता नहीं, ईश्वर सुनता नहीं, ईश्वर हमारी मदद नहीं करता, ईश्वर रक्षा नहीं करता, तो ऐसा कहने से पहले जरा इन घटनाओं पे नज़र डाल लें। केदारनाथ की घटना जिसने दुनिया को हिला करके रख दिया, जहाँ हजारों व्यक्तियों की जानें चली गईं, वहीं पर एक ऐसा व्यक्ति जिसको परमात्मा को बचाना है, सुरक्षित निकालना है, उसके पास लगभग 3 बजे शाम के ये फ़ोन आता है कि आपके बेटे की बहुत तबीयत ख़राब है, आपके बेटे को ज्वर है, बुखार है और आपको तुरंत आना है। वो व्यक्ति वहाँ से इस मोह में बिना दर्शन करे हुए लौट आता है, रास्ते में से ही, क्योंकि उसके बेटे की तबीयत खराब है। जानते क्या हुआ? जब घर को गया, जब वो घर को जाता है तो देखते हैं कि उसका बेटा तो स्वस्थ है, नॉर्मली हो चुका है। हल्का सा बुखार आया था और उन्हें लगा कि बुखार कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाए। घर वाले अकेले थे जो सो भयभीत हो गए, परंतु ऐसा भयभीत किया किसने? उसे बुखार कराया किसने? उस व्यक्ति को वहाँ से बुलाया किसने? उसके उपरांत कुछ घंटे के बाद ही आपदा शुरू हो जाती है, यानी बाढ़ की स्थिति। लोग पानी के पत्ते की तरह बह रहे हैं, होटल, बिल्डिंगें, जो चीज़ बह रही है, बहती चली जा रही है। और एक तो इतनी दुखद घटना आई कि एक व्यक्ति का जीवन साथी नीचे, पत्नी हाथ में, और ऊपर सीढ़ी पे चढ़ रहा पति, पत्नी बह करके चली गई, हाथ से छूट गई। आओ संत महात्माओं, इसका मतलब परमात्मा को जिसे बचाना होता है उसे बचा ही लेता है। दूसरी घटना एक वैन के अंदर, अभी पास के ही गांव की घटना है, और राणा शुगर्स मिल के जस्ट कुछ मीटर दूर की ही घटना है, जो रायनागल टांडा रोड पे मिल स्थापित है। वहाँ पे एक वैन का एक्सीडेंट होता है। उसमें समथिंग 7 से 8 व्यक्ति थे। सबके सब राम नाम सत्य हो गए, सबके सब लाइफलेस हो गए। यानी इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि कोई ना बच पाया। परंतु वहीं एक साल का लगभग बच्चा वहीं उसमें से निकल करके दूर एक घास के ऊपर जा करके गिरा और खरगोश तक की ना आई। आप जान करके बड़े आश्चर्यचकित होंगे, एक खरगोश भी उस बच्चे को ना आई, और फूल सा महकता हुआ वहाँ पर गिरा। लोगों की नज़र पड़ी, अरे बच्चा किसका, ये रो रहा है, पता चला कि इसी में से निकल करके गिरा है। क्या कल्पना करेंगे, जब सबके सब व्यक्ति उस वैन में मारे गए तो फिर वो बच्चा क्यों बचा? क्योंकि उसका जीवन परमात्मा ने अभी बहुत कुछ लिखा है, उसकी जीवन लीला में बहुत कुछ होना है, और उनका अंतिम समय इसी समय निश्चित था। परमात्मा ने उस बच्चे को बचा लिया। आओ संत महात्माओं, ऐसा एक प्रमाण नहीं है, ऐसे अनगिनत प्रमाण दास ने अपनी आंखों के समक्ष देखे। अभी एक घटना ऐसी हुई जो कि ऐसे पति को नहीं करना चाहिए जैसे उसने अपनी पत्नी के साथ कर दिया। जी हाँ, ऐसे एक पति को अपनी पत्नी के साथ पूरी वफादारी निभानी चाहिए। लेकिन आज प्रमाण के साथ बात कर रहा हूँ, प्रमाण के साथ। कांठ साइड की बात है। कांठ, ये जो कांठ है आपका मुरादाबाद के पास में, वहीं पे बहुत सुखमय जीवन एक पति पत्नी का चल रहा था।
पति जॉब के लिए दिल्ली चला जाता है, वहाँ नौकरी करता है। नौकरी करते करते उसकी आंखें चार हो जाती हैं, जबकि वो शादीशुदा है, मैरिड है, परंतु फिर भी वो आंखें चार कर लेता है और वहाँ पे उससे बताता है कि मेरी शादी नहीं हुई है, और वो उसके साथ रहने लगता है, वो उसकी प्रेमिका के रूप में, और कहता मैं तेरे से शादी कर लूँगा। काफ़ी समय बीत जाता है, वो टाल मटोल कर देता है और आश्वासन देता है कि जब आपके बार मैं घर से आऊँगा तो आपसे शादी कर लूँगा। जब घर आता है, बीवी बच्चों से मिलता है, पत्नी बड़ी खुश होती हैं जो कि घर पे रहती हैं। उन्हें क्या पता कि हमारा पति इस तरीके से कैरेक्टर लूज हो चुका है। तो पति ने एक मौका ढूंढा, एक बहाना ढूंढा। कह रहे हैं जी चलो आपको हरिद्वार घुमाने के लिए चलूं, आपको पहाड़ी की सैर कराऊंगा। पत्नी को ऐसे इस प्रकार का ट्रिप दे करके, लालच दे करके, और पत्नी को अपने साथ पहाड़ी एरिया में ले जाता है, हरिद्वार ले जाता है। और हरिद्वार से हट करके कुछ ऊपर को चलता है पहाड़ी एरिया में। तो सोचता है, दिमाग में एक प्लान चल रहा है, दिमाग में एक योजना चल रही है कि किस प्रकार से मैं इसे मारूं, क्योंकि मुझे शादी तो उससे करनी है। ऐसे पति वास्तव में भगवान किसी को ना दे, जैसे उस स्त्री को दिया। उसने क्या किया, एक हल्की सी झाड़ी देखी, आड़ देखी, उसने कहा देखो तो यहाँ तो आओ। बोले क्या इधर मत जाओ। वो बोली पतिदेव इधर मत जाओ, इधर तो झाड़ियाँ उखाड़ी है, मुझे बहुत डर लगता है। अरे आओ तो, क्या नज़ारा है, क्या सीन है। ये सात्विक न्यूज़पेपर की घटना बता रहा हूँ मैं आपको। और वो ले जाता है, और जैसे वो नीचे को देखती है, वो हल्का सा पुश कर देता है, यानी धक्का दे देता है पत्नी को, क्योंकि वो तो पीछा छुड़ाना चाहता था। और धक्का दे करके चला आता है। जब कुछ ही दूरी पे चला था तो वो ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि उसने एक झाड़ी की बेल जो लटक रही थी, झाड़ी नुमा मजबूत थी, उसने वो टहनी पकड़ ली और किसी सूरत से वो बाहर निकल करके आ गई। और आन करके उसने पीछे आवाज़ दी कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप मुझे इस भयावान जंगल में, निर्जन में छोड़ करके क्यों जा रहे हैं, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, मुझे बताएं। अगर गलती है तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, मुझे माफ़ कर दें, क्षमा कर दें, क्योंकि मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं तो आपकी पत्नी हूँ। इस घटना को जिसने भी सुना उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि न्यूज़पेपर में एक एक बात सटीक स्पष्ट लिखी हुई थी। पति मुस्कराया, बोले तुझसे गलती नहीं, गलती मुझसे हुई है, मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ। पत्नी बोली कर लीजिए, परंतु मुझे तो मत मारिए। कह रहे हैं अगर मैं तुझे ना मारूंगा तो तू मेरे ऊपर ना जाने क्या करेगी, इसलिए मैं तुझे मार करके ही दम लूँगा। अब इसने सोचा क्या, उसने उसके दुपट्टे से गला घोटना चाहा, उसने उसका फंदा डाला, गले में डाल लिया और उसका गला घोटना उसने प्रारंभ करना शुरू ही किया कि अचानक बेईमान में एक मारुति वाला आ जाता है। वो उतर के बोलता क्या कर रहा है ये। वो कहता मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, ये मेरी पत्नी है, मैं कुछ भी करूँ तुझसे इसका मतलब चल जा यहाँ से भाग। जब वो ऐसा कहता है तो जो वो व्यक्ति है वो चेतन करता है, रुक जा वरना इस पिस्टल से तेरी खोपड़ी हिला दूंगा। यानी उसके पास तमंचा था, पिस्टल थी, उसने निकाली और जैसे ही पिस्टल निकाली वो व्यक्ति वहाँ से फुर्र हो गया, भागने लगा। उसने पत्नी से पूछा क्या मामला है। पत्नी ने सारी हकीकत बता दी, ये मेरा ऐसा पति है, ये दूसरी बीवी के चक्कर में पड़ गया, सो मेरी हत्या करना चाहता है। बोले कहाँ के रहती हो। जिला मुरादाबाद, काट रोड के साइड से ही हमारा गांव है, ये मुझे ऐसे लेकर के आया है छजलेट साइड से। और संत महात्माओं ये सुन करके वो भी सोचने पे मजबूर हो जाता है और वो उस महिला को सुरक्षित ले जाता है। उस अपने पति के नाम की वो FIR दर्ज कराती है और पति जो होता अरेस्ट हो जाता है, क्योंकि मारने की कोशिश की, अब लगेगी 307। और संत महात्माओं तो आखिर कौन बेईमानों में बचाना आ गया, जरा सोचिए तो सही। जहाँ बेईमान में कोई नज़र नहीं आता वहाँ एक व्यक्ति बचाने के लिए आ गया उस महिला को। तो कहा जाको राखे साइया मार सके ना कोई। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जग का, तू सबका आधार। हमें परमात्मा पे विश्वास करना है, अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं होने देना है,
क्योंकि परमात्मा पल पल हमारी रक्षा करते हैं, मदद करते हैं। ऐसा में पूरी तरीके से विचार लाना है जी।